हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि बीजेपी, जेजेपी और निर्दलियों के कुल मिलाकर 15 से 20 एमएलए कांग्रेस के संपर्क में हैं और 2024 से पहले ये एमएलए कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। उदय भान का ये बयान हरियाणा की सियासत के लिए गर्मागर्मी वाला है। अगर ऐसा होता है तो 2024 में हरियाणा की पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल जाएगी। कांग्रेस का एक तरफा डंका बजेगा और बीजेपी और जेजेपी को भारी नुकसान होगा। उदय भान के दावों को परखने के लिए हमने 90 के 90 विधायकों को टटोलने का काम किया। कांग्रेस के 30 एमएलए के अलावा हमने बाकी के सभी 60 विधायकों पर नजर डाली और ये देखने का प्रयास किया कि कांग्रेस में कौन कौन से एमएलए शामिल हो सकते हैं। पहले हम बात करते हैं 7 निर्दलीय एमएलए और गोपाल कांडा की। इस समय हरियाणा में 6 इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। रानिया से रणजीत सिंह, नीलोखड़ी से धर्मपाल गोंदर, पुंडरी से रणधीर गोलन, दादरी से सोमीर सांगवान, पृथला से नैनपाल रावत, बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद और कांडा अपनी पार्टी से सिरसा से। इन 7 एमएलए में से अभी तक ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के संपर्क में जाने वालों की सूची क्लियर नहीं है। अगर रणजीत सिंह को बीजेपी टिकट नहीं देती है विधानसभा का या लोकसभा का, उस कंडीशन में रणजीत सिंह कांग्रेस में आ सकते हैं। उनके साथ में नीलोखड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर और पुंडरी के विधायक रणधीर गोलन भी आ सकते हैं। इन तीनों ही निर्दलीय विधायकों की तिगड़ी है और तीनों मिलकर ही चलते हैं। दादरी के विधायक सोमीर सांगवान इनके साथ में नहीं आएंगे। पृथला के विधायक नैनपाल रावत के लिए पृथला में हुड्डा के पास सीट देने के लायक गुंजाइश नहीं है, इसलिए वो नहीं आएंगे। बादशाहपुर के राकेश दौलताबाद कांग्रेस में आ सकते हैं क्योंकि कांग्रेस के पास वहाँ टिकट का कोई मजबूत दावेदार नहीं है। सिरसा के विधायक गोपाल कांडा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जगह 2 किश्तियों में सवार हैं। अगर कांग्रेस के पक्ष में उन्हें हवा नजर आई तो वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अगर उन्हें बीजेपी की सरकार बनती नजर आई तो वो बीजेपी में ही रह सकते हैं, बाहर से समर्थन भी दे सकते हैं या बीजेपी के टिकट लेने की कोशिश भी कर सकते हैं। यानी बीजेपी और जेजेपी से बाहर के जो ये 7 एमएलए हैं, इन 7 एमएलए में से 4 एमएलए कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जहां पर पुंडरी के अंदर रणधीर गोलन को लेकर भी हुड्डा टिकट नहीं दिलवा सकते क्योंकि वहां पर रणदीप सुरजेवाला का वीटो पावर चलेगी। सोमवीर सांगवान के साथ ही दादरी में यही है, वहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे दावेदार हैं। कांग्रेस में आकर भी सोमवीर सांगवान को टिकट नहीं मिलेगी। पृथला में नैनपाल रावत के सामने वहां पर हुड्डा के विश्वास पात्र नेता वहां पर खड़े हैं, इसलिए उनको टिकट नहीं मिलेगी। इसका अनुभव भी कांग्रेस में नहीं जाएंगे। 7 इंडिपेंडेंट और गोपाल कांडा का वर्तमान ज्योग्राफिकल और फ्यूचर की पॉलिटिक्स ये बता रही है कि इनमें से 4 एमएलए ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जहां तक जेजेपी की बात है, जेजेपी के 2 विधायक इसमें दुष्यंत चौटाला से नाराज चल रहे हैं। इनमें नारनौंद से विधायक रामकुमार गौतम और नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा हैं। रामकुमार गौतम बेशक जेजेपी से खिलाफ चल रहे हैं, लेकिन रामकुमार गौतम को कांग्रेस में शामिल होना भी रास नहीं आएगा क्योंकि रामकुमार गौतम को भूपेंद्र हुड्डा भी टिकट नहीं दिलवा पाएंगे क्योंकि नारनौंद की सीट कुमारी शैलजा के विटो कोटे में आती है और वहां पर उनके खासम खास से पैसादार अजय चौधरी टिकट के सबसे बड़े दावेदार हैं। नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा भी इस समय बगावती मूड में हैं, लेकिन उनका लगाव कांग्रेस की बजाय बीजेपी के साथ ज़्यादा है और आजकल उनकी सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ नज़दीकियाँ ज़्यादा हैं। इस तरह से जेजेपी के सिर्फ एक विधायक ही कांग्रेस के साथ टच में जा सकते हैं, लेकिन रामकुमार गौतम भी बगैर टिकट की गारंटी के कांग्रेस में शायद ही शामिल होंगे। जहाँ तक बीजेपी के एमएलए की बात है, बीजेपी में इसमें 11 ऐसे एमएलए हैं जो बीजेपी की विचारधारा से बाहर के हैं, यानी ये विधायक दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए थे और 2019 में विधायक बने। इन विधायकों के नाम हैं फतेहाबाद से दुड़ाराम, हांसी से विनोद भ्याणा, गन्नौर से निर्मल रानी, इंदरी से रामकुमार कश्यप, कैथल से लीलाराम गुज्जर, गोरंडा से हरविंदर कल्याण, जींद से कृष्ण मुड्ढा, नलवा से रणवीर गंगवा, लोहारू से जेपी दलाल, कलायत से कमलेश ढांडा और होडल से जगदीश नैयर। इन 11 के 11 बीजेपी के एमएलए के विधायकों को अगर हम गहराई से नापने का काम करें तो 11 एमएलए में से मुश्किल से 3 या 4 एमएलए ही ऐसे हैं जिन्होंने कभी हुड्डा के साथ लगाव रखा है। इन एमएलए में फतेहाबाद के दुड़ाराम, हांसी के विनोद भ्याणा ही शामिल हैं।
लोहारू के मंत्री जेपी दलाल भी कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन वे मंत्री होने के चलते वो कांग्रेस में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इस हिसाब से बीजेपी के इन 11 विधायकों में से सिर्फ 2 विधायक ही बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाने का काम कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों विधायक भी फतेहाबाद से दुडाराम और हांसी से विनोद भाना भी ऐसा फैसला तब करेंगे जब इनकी टिकट कटेगी। टोटल मिलाकर ये जो 20 विधायकों जो का आंकड़ा है, ये आंकड़ा साफ तौर पर बता रहा है कि उदयभान और जेपी दोनों के ही दावे झूठे हैं। वो सिर्फ कोरी हवा बनाने के लिए ही प्रदेश की पॉलिटिक्स में झूठ फैला रहे हैं। हकीकत यही है कि आज की तारीख में कांग्रेस में 2 या 3 से ज़्यादा संपर्क में नहीं है और ये एमएलए भी पहला प्रयास बीजेपी के साथ रहने का करेंगे, क्योंकि रामकुमार गौतम के अलावा बाकी के सारे इंडिपेंडेंट और बीजेपी के दूसरी पार्टियों से आए विधायक अभी बीजेपी से खिलाफत में नहीं है, अभी बीजेपी से नाराज़ नहीं है और उन्हें ये उम्मीद है कि उनको टिकट मिलेगी। यानी उदयभान ने सियासी गोलबंदी की है, सियासी गेंद फेंकने का काम किया है। उदयभान के 20 विधायकों के कांग्रेस में संपर्क में होने, कांग्रेस में शामिल होने के दावों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हालात यही है कि आज की तारीख में उदयभान के संपर्क में या जेपी के संपर्क में 2 विधायक तो हो सकते हैं, लेकिन 15 या 20 विधायक किसी भी सूरत में आज की तारीख में नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि जेजेपी के 2 विधायकों के अलावा बाकी विधायक अभी भी जेजेपी के अंदर हैं। अगर वहाँ पर भी कोई तोड़फोड़ होगी तो वो भी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाना ज़्यादा प्रयास करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर पहले से ही अधिकांश सीटों पर रिजर्वेशन है, वहाँ पर पहले से बड़े चेहरे बैठे हैं। बीजेपी जेजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने वालों को टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ से एमएलए टूटकर कांग्रेस में नहीं जा पाएंगे। सिर्फ निर्दलीय विधायक ऐसे हैं जिनके लिए मजबूरी है कि बीजेपी अगर टिकट नहीं देगी तो वो कांग्रेस में जा सकते हैं। लेकिन गोपाल कांडा और 6 निर्दलीय विधायकों के हालात भी ये हैं कि उनमें से आधे विधायकों को कांग्रेस टिकट नहीं दे पाएगी, इसलिए बीजेपी और जेजेपी को छोड़कर उनके एमएलए के अलावा इंडिपेंडेंट विधायकों के भी बड़ी संख्या में या एक मुश्त कांग्रेस में जाने की कोई संभावना नहीं है। मुश्किल से इस समय 2 या 3 विधायक ही कांग्रेस के टच में होंगे और वो भी अभी बीजेपी या कांग्रेस के बारे में दोनों ही जगह सोच रहे हैं। जिस पार्टी की हवा बनेगी ये 2-3 एमएलए भी वहीं जाना पसंद करेंगे, क्योंकि हर एमएलए सत्ता में हिस्सेदारी चाहता है, उसके हिसाब से ही ये एमएलए आगे फैसला लेने का काम करेंगे। वर्तमान समय में हरियाणा में किसी पार्टी की हवा नहीं है और कांग्रेस में पूरी की पूरी पहले से ऑलरेडी क्राउड चल रही है। ऐसे में इंडिपेंडेंट विधायकों के लिए वहां पर जाकर टिकट हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। यानी उदयभान और जयप्रकाश दोनों ने ही निर्दलीय जेजेपी और बीजेपी के 15 से 20 विधायकों के उनके टच में होने का, कांग्रेस में शामिल होने के इच्छा जताने का बयान पूरी तरह से कोरा झूठ ही नज़र आ रहा है। यानी सिर्फ सियासी फायदे के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए ही उदयभान ने ऐसा बेसिर पैर का बयान देने का काम किया है। हरियाणा के इंडिपेंडेंट विधायकों, जेजेपी के अंदर की पॉलिटिक्स और बीजेपी के दूसरे पार्टी से विधायकों पर हमारी खास नज़र है। हरियाणा की सियासत में खास खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।